सभी भक्तों को राधे राधे। आज का विषय अर्जुन और भीलों का युद्ध। इसको विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं कि जो गोपिकाएं और कृष्ण की 16,000 रानियों के साथ भीलों ने लूटपाट की, वह पूर्व जन्म में कौन थी, इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। जब भगवान श्री के वैकुंठ धाम को पधार गए तो अर्जुन उनके समीप थे। तो भगवान श्री के कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, आप इन रानियों को और गोपिकाओं को लेकर हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान करें। भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन उन गोपिकाओं और रानियों को लेकर हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान कर दिया। रास्ते में भील मिले। भीलों ने उन पर आक्रमण कर दिया। भीलों ने रानियों और गोपिकाओं और जो हीरा जवाहरात से रथ में भरे आभूषण थे उनकी लूटपाट कर दी। अर्जुन ने जैसे ही अपने गांडीव धनुष को उठाया और उस पर बाण का संधान करना चाहा तो शक्ति ने उनका साथ छोड़ दिया। अर्जुन असहाय हो गया। इसका कारण ये हुआ कि भीलों ने मनमानी लूट की। लूट के उपरांत जब अर्जुन हस्तिनापुर में आए तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से पूछा कि हे पार्थ, आज आपका चेहरा बड़ा उदास है, क्या कारण हुआ। तो उन्होंने सारा संपूर्ण वृत्तांत बताया कि भगवान कृष्ण वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। रास्ते में भीलों ने मेरे साथ लूटपाट की। मेरे गांडीव की शक्ति ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे दुख का यही कारण है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे पार्थ, इसमें दुख की कोई बात नहीं है। इसको विस्तार पूर्वक समझें कि ये गोपिकाएं, ये 16,000 रानियां आखिर पूर्व जन्म में कौन थी। ध्यान पूर्वक सुने, इसका मलाल आप त्याग दें। युधिष्ठिर महाराज की ऐसी गूढ़ बात सुन अर्जुन ध्यानपूर्वक उनकी बातों की तरफ आकर्षित हो गए। तो उन्होंने कहा, एक समय की बात है जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की तो देवताओं ने सुमेर पर्वत पर जश्न मनाया। उसी जश्न के समय सभी अप्सराएं और देवांगनाएं उस महोत्सव में शामिल होने के लिए आ रही थी। रास्ते में गंगा में अष्टावक्र देवल, जिनका नाम देवल भी है, अष्टावक्र ऋषि गंगा जल के अंदर तपस्या कर रहे थे। उनका आधा शरीर गंगा के भीतर, मुख गंगा जल के बाहर। ऋषि का तेज देखकर सभी देवांगनाएं और अप्सराओं ने मन में सोचा कि ये ऋषि मेरे पति बने। काम भावना से देखने लगी। जब ऋषि की तपस्या समाप्त हुई तो उन्होंने उन अप्सराओं और देवांगनाओं से कहा, हे देवियों, आपको क्या चाहिए। तो सभी ने अपनी इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, आप हमारे पति हों। तो उन्होंने तथास्तु बोल दिया कि ऐसा ही होगा। जब ऋषि गंगा जल के बाहर आए तो बड़ा विस्मय हुआ। उन अप्सराओं और देवांगनाओं ने देखा कि ऋषि का शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है। वो देखने में कुरूप है। यह देखकर उन अप्सराओं और देवांगनाओं की हंसी छूट गई। यह देखकर ऋषि को क्रोध आ गया। ऋषि ने कहा, हे देवियों, हे अप्सराओं, हे देवांगनाओं, आपने हमारे शरीर की हंसी की है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। एक समय ऐसा आएगा कि आपके शरीर को भील स्पर्श करेंगे। ऐसा मेरा श्राप है। यह श्राप सुनकर देवांगनाएं और अप्सराएं ऋषि की विनती करने लगी कि हे ऋषिवर, मेरे पाप को आप क्षमा करें। ऋषि बड़े दयालु होते, संत बड़े दयालु होते। संत को दया आ गई, अष्टावक्र को दया आ गई। उन्होंने कहा, हे देवियों, जिस समय भगवान वैकुंठ धाम को पधार जाएंगे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हस्तिनापुर में आपको लेकर हस्तिनापुर के लिए आएंगे, तब रास्ते में भील जब आपके शरीर को स्पर्श करेंगे उसी समय आप इस शाप से मुक्त हो जाएंगे। तो हे अर्जुन, ये वही अप्सराएं, वही देवांगनाएं थीं जिन्हें अष्टावक्र का श्राप था। ये श्राप के कारण ही गोपिकाएं और भगवान श्री कृष्ण की रानियां बनी। तो शोक को त्याग दो
अब हमें भी परमात्मा का भजन करना चाहिए और इस देह का त्याग कर कर स्वर्ग की यात्रा करनी चाहिए। ऐसा कहकर युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को समझाया। अब अर्जुन का सारा विस्मय दूर हो गया। तो ये गोपिकाएं और श्री कृष्ण भगवान की 16,000 रानियां हैं। ये अप्सराएं और देवांगनाएं थी जो अष्टावक्र मुनि के शाप के कारण ही भीलों की लूट का कारण बनी। ये तो कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।